अब हम जानते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीर और क्या वाकई इस वैक्सीनेशन अभियान को लोगों ने भी सराहा है और क्या वाकई लोग पहुंचे हैं, क्योंकि दिन भर की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, लेकिन क्या रहा दिन भर और आखिर तक कैसा चलता रहा और आने वाले समय में इस अभियान को क्या और तेज गति मिलेगी। सुधीर दंडोतिया भोपाल से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दीपक यादव इंदौर से हमारे साथ जुड़ेंगे, विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ, तो ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं भोपाल चलता हूं क्योंकि भोपाल में सुधीर आज जिस तरह से हमने तस्वीर देखी, पहले योग हुआ, योग के बाद एक संयोग ये हुआ कि जो वैक्सीनेशन अभियान का टारगेट रखा गया था, भोपाल से वो टारगेट रखा गया था और पूरे प्रदेश में जाकर पूरा हो गया। देखिए बिल्कुल विजय, अगर बात करें तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा सफलता का दिन इसको कहा जा सकता है। और वैक्सीन को लेकर जो महाअभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था उसमें एक रिकॉर्ड सफलता मध्य प्रदेश सरकार को मिली है, क्योंकि रिकॉर्ड वैक्सीनेशन आज मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। सरकार का जो लक्ष्य था 10 लाख वैक्सीन लगाने का, उससे कहीं ज़्यादा 13,72,000 वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी है। और अभी भी कतार जो है वैक्सीन सेंटर के बाहर प्रदेश में कई जगह देखी जा सकती है। लोगों में उत्साह का यह आलम था कि अगर बात करें सरकार की मुहिम को लेकर कि दोपहर तक लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले थे जहां पर वैक्सीन को का जो टारगेट था 100% उसको पूरी तरीके से हासिल कर लिया गया था। पर लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए कि जो लोग अभी भी लाइन में लगे और लोगों में अगर अभी भी वैक्सीन लगाने के लिए उत्साह है तो सबको वैक्सीन लगाई जाए जब तक सरकार के पास में वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है। लिहाजा एक रिकॉर्ड की ओर मध्य प्रदेश सरकार बढ़ रही है। आज से पूरे देश भर में वैक्सीन को लेकर विशेष अभियान चलाया गया था योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिन को सबसे ज्यादा खास बनाया है और देश के अंदर सबसे ज्यादा एक दिन के अंदर वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश सरकार के खाते में गया है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य मध्य प्रदेश जिला प्रशासन की ओर से रखा गया था, जिसमें 90,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन अब तक लगाई जा चुकी है। पर प्रदेश के दूसरे जिलों की बात करें तो 100% का लक्ष्य कई जिलों ने हासिल किया था और उसके बाद में 150% तक के लक्ष्य तक कई जिले पहुंचे हैं। लिहाजा हमारे बाकी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर, हम जरा उनसे भी जानते हैं कि उनके शहर का क्या हाल था, किस तरह का वैक्सीनेशन टारगेट था और पूरा हुआ क्या। विजेंद्र, आपसे शुरुआत करता हूं। जी हाँ विजय, आज के अगर मेगा कैंपेन की बात की जाए तो उसकी रिपोर्टिंग ने एक तरह से इलेक्शन कवरेज की रिपोर्टिंग की याद दिलाई। फर्क इतना था कि लोग आज भी तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स में पहुंच रहे थे, लेकिन वो सरकार नहीं चुनना था उनको, बल्कि कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में अपनी भागीदारी दिखानी थी। अपने परिवार को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने राज्य को सुरक्षित करना था। तो वही उत्साह जो मतदाताओं में चुनाव के वक्त नज़र आता है, उस तरह का इस वैक्सीनेशन महाअभियान में आम लोगों में नज़र आया। और अभी तक का जो आंकड़ा है वो लगातार करेक्ट होगा, क्योंकि ऐसा अधिकारियों का कहना है कि अभी बहुत सा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुआ था जिसको अपलोड किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जबलपुर में ये रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन का एक फिगर सामने आएगा। 60,000 वैक्सीनेशन का टारगेट तय किया गया था। अभी बताया जा रहा है कि तकरीबन 65,000 के आसपास वैक्सीनेशन का ये फिगर पहुंच गया है आज एक दिन में, जो कि 75,000 के आंकड़े को पार कर सकता है। तो अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि इसे माना जा सकता है कि लक्ष्य से ज़्यादा वैक्सीनेशन जबलपुर में हुआ। और सबसे बड़ी बात इस पर यही थी कि जिस तरह से सहभागिता तमाम तरह की ली गई, जैसा अभी हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री जी को, वो कह रहे थे कि विपक्ष से भी उन्होंने अपील की थी, वही माहौल जबलपुर में भी नजर आया। न सिर्फ लोगों में उत्साह था जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे थे, बल्कि विपक्ष ने खुलकर समर्थन किया, लोगों से अपील भी की, तमाम धर्मगुरुओं की ओर से भी अपील की गई थी। और दूसरी तरफ कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की गई थी वैक्सीनेशन सेंटर्स में ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो माना जा सकता है कि वैक्सीनेशन के अभियान मैं आपके पास फिर आऊंगा। विजेंद्र, 60,000 का टारगेट था, 65 का अचीव किया है, एक बड़ी बात है क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर सबको इंतजार था। नासिर, टारगेट से शुरुआत करें और अभी क्या स्थिति और कल क्या अपने आप को टारगेट देने वाली प्रशासन किस तरह से आगे बढ़ाएगी इसको, महा वैक्सीनेशन अभियान को? देखिए, एक जो ग्वालियर जिले का जो टारगेट था 50,000 का टारगेट था, लेकिन 89,000 यानी कि 80,000 का टारगेट पूरा कर
30,000 ज़्यादा टीके लग गए हैं। ये सबसे बड़ी बात हो, यही इसको लेकर खुद जो कोविड प्रभारी मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो एक सिविल अस्पताल में पहुंचे, वहाँ खुशी से झूम उठे, ढोल ताशों पर नाचने लगे, मिठाई खिलाने लगे एक दूसरे को। तो समझा जा सकता है कि कितना उत्साह है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी कई सारी स्कीमें लागू की थी कि जो टीकाकरण, जो लोग टीका लगवाने आएंगे उनको कई तरह के उपहार देंगे, 50 लोगों को चिन्हित करेंगे, टीवी, फ्रिज, कूलर देंगे। ये इस तरह का अभियान कोशिश की थी कि जो लोगों को इस तरह से आकर्षित करें। साथ ही जो टीकाकरण टीम है उनको भी पुरस्कृत करने की घोषणा की थी, लेकिन उससे बेहतर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे थे, क्या एक्टिविटी रही? टारगेट था 50,000 का टारगेट था। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कई सारे जो वैक्सीनेशन सेंटर थे वहाँ पर पहुँचे, मुरार के जिला अस्पताल में पहुँचे, हजीरा के जिला अस्पताल में पहुँचे, वहाँ पर लोगों का वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया, लोगों से अपील की कि वो बढ़ चढ़कर आएँ और टीका लगवाएं, क्योंकि यही एक सुरक्षा का उपाय है कि इससे ही हम कोरोना से जंग जीत सकते हैं, क्योंकि तीसरी लहर आ सकती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी लोगों में स्थिति है, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि बताया सीएम ने, और साथ ही साथ ऐड भी काफी हुए, लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई, दिन भर मुख्यमंत्री भी घूमते रहे। दीपक, जहां इंदौर हर चीज में नंबर 1 रहता है, आज क्या स्थिति रही, जरा ये बताइएगा। देखिए विजय, आज भी इंदौर इतिहास रचने वाला है, और जो 2 लाख का टारगेट था वो भी पूरा होने वाला है। और ये देख सकते हैं कि इस वक्त भी सेंटर्स पर अभी भी लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं। 6 बजे तक का जो आंकड़ा था ऑफिशियली वो 1,87,000 का था, लेकिन जो अब बताया जा रहा है कि 7 बजे के बाद ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोगों की जो वैक्सीनेशन है वो ऑफलाइन किए गए हैं, उनको रजिस्टर किया जाएगा, तो ये आंकड़ा 2 लाख से कहीं और ऊपर होगा। और देश का ये पहला शहर बनने जा रहा है जहां पर कि एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत। और देख सकते हैं विजय कि सुबह से लेकर शाम तक मतदान केंद्रों पर भी इतनी भीड़ नहीं रहती। शाम के वक्त जितनी भीड़ इस वक्त वैक्सीन लगाने के लिए सेंटर पर मौजूद है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंदौर के लोगों में कितनी जागरूकता है और वैक्सीन लगाने के लिए वो किस तरीके से लगातार सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इंदौर में देखा जा रहा है। और इस सेंटर तब तक शुरू रहेंगे जब तक कि अंतिम व्यक्ति जो सेंटर पे पहुंचने वाला है उसे वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता। तो अपने आप में एक ये बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर जो पूरे मध्य प्रदेश में महावैक्सीन अभियान चला था उसका सबसे ज्यादा प्रतिशत कहीं देखने को मिला है तो वह इंदौर शहर में देखने को मिला है, जहां पर कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट एक दिन में किया जाएगा। तो चलिए एक तस्वीर आपको ये दिखाई इंदौर की भी, जहां 2 लाख का टारगेट रखा गया। ग्वालियर जहां 60 का था टारगेट था, 80 पूरा कर चुके हैं। जबलपुर में 65 हो गया। भोपाल में भी लगातार कोशिश की जा रही है। वाकई ये एक बड़ी सफलता है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी में एक दिन में 14,71,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर सिर्फ IBC 24 पर वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एक रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, यह रिकॉर्ड आपके प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक दिन में 14,71,000, एक बड़ा टारगेट। आप सोचिए, इस टारगेट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चले थे और उस टारगेट को पा लिया गया, उस अचीवमेंट तक पहुंच गए। सुधीर आपके पास आता हूं, फिर विजेंद्र और दीपक और नासिर के पास चलूंगा। सुधीर, कई बार हम प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, कई बार हम सरकार पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ये हमारा काम भी है और हम सरकार को आईना भी दिखाते हैं, लेकिन आज तारीफ करनी होगी। देखिए, निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी। और एक मुहिम के तौर पर मध्य प्रदेश सरकार ने इस पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को लिया था, जिसमें समाज के हर वर्ग का सहयोग कम से कम सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिला। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से दूर उठकर कांग्रेस के भी कई नेताओं ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, उनके ट्वीट को भी रीट्वीट किया था। यह अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को लेकर सभी ने एक साथ मुख्यमंत्री की इस अपील के साथ में चलकर मिलकर काम किया। लिहाजा जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, रिकॉर्ड 14,71,000 वैक्सीन मध्य प्रदेश के अंदर एक दिन के अंदर लगाई गई है। देश के अंदर अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। और अगर विजय बात की जाए तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थोड़ी देर पहले भोपाल पहुंचे और भोपाल से सीधे जो तस्वीरें अब निकल कर आई थी, जो आंकड़े सामने निकल कर आई है, उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को उत्साहवर्धन करने के लिए NH
DHRM के दफ्तर पहुंचे, वहां पर जो सफलता इस पूरे वैक्सीनेशन कार्यक्रम के पीछे जिन लोगों की रही स्वास्थ्य महकमे की, उनका उत्साहवर्धन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। पर एक मुहिम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई गई, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और इसको सरकार की मुहिम के बजाय अपनी खुद की मुहिम बनाया। ना केवल लोग घर से बाहर निकले, बल्कि एक प्रेरक के तौर पर अपने आसपास के जो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी, सुधीर, शाम 5 बजे शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया था 12,449 डोज का। अब आप सोचिए कि इंदौर में अभी भी वैक्सीनेशन चल रहा है। दीपक वहीं बने हुए हैं, अभी भी लोगों का ऑफलाइन वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। जिन्होंने ऑफलाइन भरा है, जो उनका ऑनलाइन था, या जो लोग पहुंच गए कि भैया हमें भी लगाना है, वो 18+ हो, दिव्यांग हो, चाहे कोई भी हो, वैक्सीन हर किसी को लगना है। आप सोचिए, मैं जरा इसके पीछे की मंशा जानना चाहता हूं कि आखिर इतना बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक ढांचा लगता है, क्या तैयारी रही थी? क्योंकि हम एक दिन पहले से ही दिखा रहे थे, महाकवरेज दिखाएंगे आपको। इस तैयारी को कैसे पूरा किया गया, यह जानना चाहता हूं। चलिए, शायद सुधीर तक आवाज नहीं पहुंच रही है। सुधीर, आप तक आवाज आए तो जरा गर्दन हिला दीजिएगा। मैं दीपक के पास चलता हूं। दीपक, आप जिस जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जो टारगेट दिया गया था प्रशासन की तरफ से, जो टारगेट था शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, उससे ऊपर निकल चुके हैं। आप आधे घंटे की बात कर रहे थे, आपसे बातचीत करते करते समय निकल गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब मैं ऑफिशियली कह सकता हूं कि इंदौर में 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है और ये इतिहास इंदौर शहर ने बनाया। कल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि देश का पहला ऐसा शहर इंदौर बना है जहां पर कि एक दिन में इस सबसे ज्यादा वैक्सीन। दीपक, जरा लोगों से भी बात कीजिए, उनका भी रिएक्शन लेंगे। सेंटर की क्या स्थिति है, यहाँ पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मैं लोगों से बात करता हूं। दीपक, रुकिए। इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर में 2 लाख का टारगेट रखा गया था वैक्सीनेशन का और लक्ष्य पूरा हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इंदौर में भी 2 लाख का वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य था वो पूरा। मध्य प्रदेश में एक दिन में 14,71,000 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। दीपक, कम से कम इंदौर से और मध्य प्रदेश से एक नजीर पेश होगी पूरे भारत के अंदर कि देखिए साहब, जिस तरह से आप आंकड़े बात कर रहे थे, जिस तरह से मध्य प्रदेश की किरकिरी हो रही थी कि सबसे ज्यादा डेथ रेशियो यहां है, लेकिन आज ये वही इंदौर, आज ये वही मध्य प्रदेश जिसने ये भी साबित कर दिया कि पॉजिटिविटी रेट कितना कम है, डेथ रेशियो कहां चला गया है। और बात वैक्सीन की है तो नंबर 1 बन के दिखाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 तो ठीक, आज हम वैसे ही वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 बन चुके हैं। 2 लाख का जो टारगेट था वो पूरा हो चुका है। आप लगातार सुबह से लगे हुए हैं सर। इंदौर की एक बड़ी खुशी की बात है कि 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका। कितनी मेहनत लगी और इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे? सर, वैसे तो मैं मोबाइल शॉपकीपर हूँ और सुबह 6 बजे से लगा हुआ हूँ यहाँ पे। इससे बेनिफिट ये होगा कि सर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और उनको वायरस से लड़ने की क्षमता मिलेगी। आपको लगता है कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 था, वैक्सीनेशन लगाने में भी नंबर 1 बन चुका? 2 लाख से ज्यादा है, 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुकी है अभी तक। इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे? लोगों में कैसा रिस्पांस देखा? काफी अच्छा रिस्पांस था इसमें, जनता भी काफी कोऑपरेटिव रही हमारे साथ भी। सर, आपको लगता है कि वैक्सीनेशन ही हमें बचा सकता है कोरोना से? और इसके लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है वैक्सीनेशन, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लोगों में है वैक्सीनेशन को जो तीसरी लहर आने वाली जो आशंका बताई जाती है, लेकिन इंदौर में वाकई में आज जो लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है जो लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है, इससे लोगों को फायदा भी मिलेगा और लोगों के लिए अच्छा भी है। राम मारना बिल्कुल। मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इंदौर जिस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 है और 2 लाख से ज्यादा का टारगेट इंदौर ने अचीव किया, मतलब कंट्री में, देश में सबसे पहला शहर है जहाँ एक साथ इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन लगे, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इंदौर में लोगों का उत्साहन बहुत ज्यादा रहता है, हर चीज को लेके लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। वैक्सीनेशन अभियान तो मध्य प्रदेश में महावैक्सीनेशन अभियान की वह कवरेज और तस्वीर आपने देखी कि 14 लाख का टारगेट पार कर लिया है। और अब सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा कर दूंगा हमारे चारों संवाददाताओं का, इन चारों संवाददाताओं ने जो दिन भर से लगातार कवरेज हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र, और साथ ही साथ सुधीर आपका भी, नासिर आपका भी और दीपक आपका भी।